वेलकम टू ऑल। आज हम लोग फिजिक्स का लेसन 1 प्रकाश के प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, अपलोड किया गया है, जिसमें टॉपिक के बारे में बताया गया है, कुछ समझाने की कोशिश की गई है और उससे पहले आप लोग देख लें। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उससे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव को करें। यह आप लोग का बुक का है और इसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद हैंड रिटेन क्लास नोट्स को करेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते हैं, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे। पहला क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। अपारदर्शी जिसे प्रकाश पार ना कर पाए पारभासी जिसे थोड़ा बहुत पार कर पाए। बटर पेपर नहीं, तो आपका आंसर होगा पारदर्शी पदार्थ। परिवर्तन का कोण होता है, तो परिवर्तन का जो कोण होता है वह आपतित किरण, यह हुआ परावर्तित किरण, यह होगा अभिलंब। तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर से सूचित किया जाता है और इसे ही हम लोग कहते हैं परिवर्तित किरण। तो अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के बने कोण को परिवर्तित कहते हैं। तो परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम लोग आर से सूचित कर देते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इन ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि किससे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल अवतल दर्पण द्वारा ही बनता है, समतल द्वारा काल्पनिक, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक, इनमें तीनों प्रकार के नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, सॉरी अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का इमेज बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है, उल्टा सीधा दोनों बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वर्चुअल इमेज, इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, यानी समतल, अवतल और उत्तल, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा आपका वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा, यहाँ पे रंग लगाया गया हुआ है क्वेश्चन, वस्तु से जो छोटा होगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा जितने कहीं भी हम लोग वस्तु को रखें तो उसका इमेज वस्तु से छोटा ही बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर राइट हो जाएगा उत्तल दर्पण से। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से हम लोग किसी बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो यहाँ पे इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कहाँ पे अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज फोकस पर बने। तो अगर अनंत पर कोई वस्तु हो तो इसका इमेज फोकस पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, जबकि वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आधी, F बराबर R/2 से भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो जब हम फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, P हुआ, ये F हुआ, इन दोनों के बीच में अगर वस्तु को हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे इसका इमेज बनता है, यानी दर्पण के पीछे सीधा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण के पीछे बढ़ रहा है तो यह आभासी यानी काल्पनिक और बड़ा इमेज बनता है। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बीम की स्थिति होती है। तो फिर अवतल दर्पण में कहाँ पे अगर वस्तु को देखा जाए तो यह हुआ P, यह हुआ F। तो पूछ रहा है कहाँ पे वस्तु को अगर होना चाहिए कि उसका इमेज आवर्धित, तो यहाँ पे देखिए तो P और F के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज जो बनता है दर्पण के पीछे आवर्धित बनता है, काल्पनिक बनता है। तो यानी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका इमेज काल्पनिक और आवर्धित बनता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है
तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। घरों में हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही होता है, कहीं पे भी रखिएगा तो उसका सीधा ही इमेज बनता है, लेकिन छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे ये उत्तल दर्पण हुआ, कहीं भी वस्तु को रखिएगा उसका इमेज सीधा ही बनता है, इतना ही में बनेगा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, अच्छा हमेशा सीधा ही प्राप्त हो रहा है, तो अवतल में तो कभी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है। समतल होता है, उत्तल होता है, समतल अथवा उत्तल, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल अथवा उत्तल, यानी दोनों प्रकार के दर्पण में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, F/R/2 सत्य है। यह जो F/R/2 किस प्रकार के दर्पण में सत्य है, तो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है। चित्र 1.35 में सही किरण आरेख है, रे डायग्राम को चुने। इस डायग्राम को देखकर बताना है कि कौन सा किरण आरेख है सही है। ये देखिए, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, गलत है। ये जो इधर जा रहा है किरण उत्तल दर्पण है, तो किरण इधर जब जा रहा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए और ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिलना चाहिए फोकस से, गलत। जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाती है तो वह फोकस की ओर मिलती हुई प्रतीत या मिलती है। नेक्स्ट, सेम वही, अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वो फोकस से जानी चाहिए, गलत। नेक्स्ट, अगर कोई किरण सी से जाती है तो वह सी पर ही आना चाहिए, सही है। सी पर गई, सी पर ही आई। वक्ता केंद्र पर से जाती है तो वक्ता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है, ये सही है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब अगर आवर्धन का मान m का मान अगर नेगेटिव हो तो वस्तु से जो इमेज बन रहा है वो वस्तु से उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और उल्टा बन रहा है तो वह वास्तविक होगा, तो यानी यहाँ पे आंसर होगा उल्टा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को यह वीडियो देखने में कहीं प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, इसी बुक का फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे, उसके बाद क्लास नोट्स को करेंगे। उसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।